देखिए इधर जरा, अब हमें क्या करने, 2 थीटा या फिर बेटा हम कह सकते हैं 2x वाले फॉर्मूले, जहां जहां पर 2x आता है। ठीक है, पहले मैं एक बार फॉर्मूले लिखवा दूं क्या कि कौन कौन से 2x वाले फॉर्मूले हैं, उसके बाद मैं उनको डिराइव करना बताऊंगा। ठीक है, जरा देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला 2 cos 2x, बेटा इसको दादाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादाजी, क्योंकि ये हर जगह आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये। क्या है इसमें ऐसा खास, आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो इसका एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका थर्ड फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसका फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला होता है बेटा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये बेटा 4 फॉर्मूले हैं। अब आपको क्वेश्चन देखकर समझकर आपको अप्लाई करना है कि वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, वहाँ पर ये वाला या ये वाला। कई बार बेटा जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ऐसा भी हो जाता है कि ये आपको दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये, क्योंकि ये चारों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो cos 2 थीटा की जगह पर अगर मुझे tan की टर्म्स में रिजल्ट चाहिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। अगर मुझे साइन की टर्म्स में रिजल्ट चाहिए तो मैं ये वाला, cos चाहिए तो ये, साइन और cos दोनों चाहिए तो ऊपर वाला। समझ में आ गई बात? यानी पहले मैं क्या इसको प्रूव करा दूँ क्या? बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, पहले प्रूव कराऊँ इसको, एक एक करके प्रूव कराता चलूँ? ठीक है भाई, इसको प्रूव करा देता हूँ। ज़रा देखिए, बेटा केस 1 ज़रा देखिए, केस 1 क्यों ले रहा हूँ बेटा? क्योंकि यहाँ पर 4 डेरिवेशंस होने वाली हैं। पहला मुझे शो करना है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ज़रा प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ। क्या आप लोग इस cos 2x को ऐसे लिख सकते हो, cos x प्लस x? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी बच्चे को? बेटा अगर मैं इसको x और इसको y मान लूँ तो यहाँ पर cos x प्लस y वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है? cos x प्लस cos y का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। बेटा y की जगह पर भी इस बार क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। बेटा यहाँ पे दोनों जगह x है ना, तो y की जगह पर भी क्या आएगा, x ही आएगा। हो गया बेटा प्रूफ? जरा देख लीजिए सही से, cos 2x किसके इक्वल आ गया, cos इंटू cos किसके इक्वल आ गया बेटा, cos स्क्वायर x। साइन इंटू साइन बेटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर x। आदि बेटा ऐसे क्या देख रहे हो, क्या दिक्कत आई? क्लियर है? ये बेटा फर्स्ट डेरिवेशन है, इसको इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके इक्वल प्रूव करूँगा। ठीक है, देखिए ज़रा, केस 2 में बेटा मुझे क्या करना है, cos 2x को किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब जरा देखिए प्रूफ। अभी मैंने एक चीज डिराइव कर ली है, मैं बार बार उसको डिराइव करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये चीज तो बेटा अब मैंने डिराइव कर दी है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे सिर्फ cos बचे, साइन ना बचे। बेटा 10th का कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं क्या चाहता हूं कि यहां से साइन हटा दूं। क्या कोई मुझे रिलेशनशिप याद है कि जिसमें साइन और cos आते हो? हाँ जी बेटा मुझे तो याद है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये यूज कर लूंगा। बताइए कोई दिक्कत? cos स्क्वायर x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस।
अब कॉस कितनी बार आ गए, 2 बार आ गए, तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गया बेटा आपका प्रूफ। बताइए कोई दिक्कत, एनी दिक्कत? अब जरा देखिए केस 3, केस 3 में बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2x को किसके इक्वल शो कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका जरा प्रूफ देख लीजिए बेटा। cos 2x मैं ये फॉर्मूला बेटा डिराइव कर चुका हूँ, अब मैं बार बार इसको डिराइव नहीं कर सकता, इसकी जगह मैंने ये यूज़ कर लिया। जैसे मैंने देखा कि मैं क्या चाहता हूँ कि cos हो साइन ना हो, तो मैंने बेटा साइन की जगह ये रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से क्या हट जाए बेटा, cos हट जाए, तो यहाँ से मैं cos का भी तो फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बेटा x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर x। अरे यहाँ पे स्क्वायर नहीं बेटा, cos 2x है, cos 2x बेटा। यहाँ पे 1 माइनस देखो साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर x। कितनी बार बेटा साइन आ गया है, 2 बार, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है, तो इसलिए क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बताइए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? इस तरीके से बेटा होना है। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब लास्ट केस बेटा, 4 फॉर्मूले बताए थे ना मैंने इसके, एक और है वो भी बता देता हूँ। देखो इधर ज़रा, केस 4, इस बार बेटा मैं चाहता हूँ कि cos 2x को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूफ कर दूँ। बेटा ये जो फॉर्मूले हैं ना आपकी कैलकुलेशन को ईजी बना देते हैं, वरना आपको cos की जगह पे बार बार साइन पुट करो, फिर cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, आप डायरेक्टली रिजल्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसका प्रूफ। बेटा एक बात बताओ, मैंने एक फॉर्मूला पकड़ लिया है, उसके पीछे पड़ गया हूं मैं, कौन सा वाला फॉर्मूला? बेटा एक बात बताओ, हर एक नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत? और बेटा मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और मैंने बेटा इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ मिला मुझे और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख लूँगा, ठीक है। और आज ज़रूरत पड़ गई है, आइए ज़रा इस्तेमाल करते हैं इसका। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए कोई दिक्कत? बेटा मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको बेटा मैं अगर आगे पीछे भी लिख दूंगा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि प्लस में है, ठीक है। मैं अगर बेटा क्या करूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए 1 और इसको मैं इधर करके लिख सकता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, देखो इधर ज़रा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस को पहले लिख दिया और साइन को बाद में लिख दिया। आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ सकते थे, बस समझाने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने एक और स्टेप ऐड किया, वरना आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आओगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बेटा मुझे अगर यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो बेटा देखिए ऑब्वियसली कॉस है ही, यहाँ तो कॉस 2 है ही। बेटा मैं बोथ साइड डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा यहाँ पर आ गया cos 2x। यहाँ पर ज़रा देखिए ऊपर बेटा मैंने किससे डिवाइड कर दिया है? cos स्क्वायर एक्स से। ये पूरा न्यूमरेटर मैंने किससे डिवाइड कर दिया बेटा? cos स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी
कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपको बेटा देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टार्टिंग से चैप्टर कराया गया तो ये सब कुछ ईजी लग रहा है इनको, आप बीच से आ गए हो, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से कराऊंगा सारा का सारा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने आपको बैच में बैठाने के लिए बुला लिया कि एक बार आकर बैठ जाओ। अच्छा बेटा, यहाँ पर दोनों ही मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब बेटा क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर साइन ओवर कॉस क्या होता है बेटा, tan, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया बेटा 1। यहाँ पर बेटा साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। समझ में आ गई बात है। तो ये 4 केसेस हैं और एक ही चीज़ के 4 फॉर्मूले हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात है नहीं। तो इसको अच्छे से हर तरीके से आपको याद करना, आगे पीछे से, बीच में से कैसे यूज़ करोगे, इधर से कैसे यूज़ करोगे, इधर से, ये चीज़ें बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली बेटा 24 फॉर्मूले भी लिखवा सकता था और चलता आराम से, आपको क्वेश्चन भी सारे आ जाते, कर भी लेते, लेकिन बेटा ये चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी कि ये कैसे आया, तो चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर फॉर्मूला करवा देते सर, बस खत्म कहानी, कहाँ भी आप चक्कर में पड़े हुए हो हैं। बेटा दूसरा फॉर्मूला ज़रा देख लो, 2 थीटा वाले फॉर्मूले बेटा देख रहे हैं हम। ठीक है, कॉस 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला देख लिया। अब बेटा किसका नंबर है, साइन 2 थीटा का। पहला बेटा फॉर्मूला है 2 cos x sin x, या 2 sin x cos x, जो भी लिखना है वो लिख लो, बुक में देख लेना। 2 sin x cos x, ये बेटा फॉर्मूला होता है। क्या डिफरेंस है बेटा, जरा ध्यान दीजिए इससे पहले वाले फॉर्मूले में और इसमें। यहां पर था 2x, यहां पर सिर्फ क्या बचा है, x, इसीलिए बेटा इनको हाफ एंगल्ड फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हाफ एंगल्ड फॉर्मूला, मतलब एंगल जो है वो क्या हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अगर बेटा यहां पर 4x होता तो आधी बेटा आगे क्या आता, 2x। एग्जाम में ऐसे होगा, यहां पर 10x लिखा हुआ होगा और आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, 5x, मतलब जो भी यहां पर एंगल है उसका आधा। अगर बेटा सोहम यहां पर अगर sin x लिखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, 2 sin x/2 cos x/2। जरूरत पड़ी तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है sin x और राइट हैंड साइड में आपने देखा एंगल आधे हो रहे हैं, हाफ हाफ। आप बोलोगे सर ने तो 2x वाला कराया, तो यहां तो 2x है ही नहीं। कई बार बेटा ना होने के बावजूद भी हमें हाफ करना पड़ता है, मतलब कैसे हाफ करोगे भाई, आधा आधा कर दो, लग गया फॉर्मूला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जरा देखिए, कई बार क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा आपको, sin x cos x। अब आपको देख के फील होगा कि अगर sin 2x आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो बेटा इस केस में क्या मैं इसको sin 2x लिख सकता हूं। देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, लेकिन यहां पर 2 नहीं है, और अगर नहीं है तो बेटा इस केस में न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, हाफ को अलग लिख दीजिए, अंदर क्या आ जाएगा बेटा 2 sin x cos x, और इसकी जगह पर बेटा आप आगे क्या लिख सकते हो, sin 2x, जिससे आपका सॉल्यूशन हो जाए। मतलब दोनों तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x है। अरे मेरे बड़े भाई ऊपर देखो जरा, मैंने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आंसर तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा करने से 2 sin x cos x बन गया, और 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, sin 2x। लेकिन यहाँ पे हाफ तो रह गया, मैंने क्या किया, 2 तो कर लिया अंदर मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ रह गया तो हाफ एज इट इज आ गया, और इस फॉर्मूले की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, sin 2x। समझ में आ रही बात है नहीं। दोनों तरीके से बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो रही बात या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया है इस पे। ठीक है, किस तरीके से यूज होगा वो भी बता दिया है।
इसी का बेटा एक और फॉर्मूला भी है, कहीं जाने का नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है बेटा। tan 2x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये दो फॉर्मूले हैं बेटा इसके, 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, केस 1 ले लेते हैं बेटा, प्रूफ भी तो करके देखना है। केस 1 बस एक दो और करा दे रहा हूँ, फिर मैं प्रूफ कराना छोड़ दूँ क्या है, यह समझ में आ गई चीज़ें बेटा। आपको प्रूफ करना नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, बस सिंपल सी ये बात है। प्रूफ कई बार आ भी जाता है एग्जाम में डायरेक्टली, शो दैट दिस। केस 1 में बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ये ले लिया बेटा मैंने, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा देखिए प्रूफ में, प्रूफ में ज़रा देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, sin x प्लस एक्स। जब बेटा x प्लस एक्स लिख दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 2x आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, जरा देखिए, sin 2x। बेटा यहां पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी, sin x प्लस वाई की। sin x प्लस वाई की बेटा आइडेंटिटी क्या होती है, sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, क्योंकि यहां पर y की जगह पर भी क्या है, x, तो sin x cos y की जगह पर x ही आ जाएगा। क्योंकि यहां पर बेटा sin y आना था लेकिन y की जगह पर क्या है, x है, तो सेम यही आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, sin 2x इज इक्वल, बेटा दो बार आ गया ना, इसलिए क्या हो गया, sin x cos x। इस तरीके से बेटा ये वाला फॉर्मूला आया है। बताइए कोई दिक्कत। हाँ जी, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वाला ज़रा देख लीजिए, लास्ट वाला ज़रा देख लीजिए। अब बेटा हमें केस 2 लेना है, जिसमें हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, ज़रा देख लीजिए। sin 2x को प्रूफ कर रहे हैं, 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। बेटा एक बात बताइए ज़रा, आप ज़रा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 2x, इसकी जगह पर बेटा हमने अभी एक चीज़ प्रूफ कर ली है, क्या, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, बेटा इसके नीचे क्या मैं 1 लिख सकता हूँ। अब 1 लग गया तो बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा, कौन सा वाला, 2 sin x cos x। 1 नीचे बेटा मैं क्या लगा सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस। बेटा एक बात बताओ, ऊपर tan कैसे आ सकता है। पहली बात तो ये cos हटे, और दूसरी बात इस साइन के नीचे क्या आए, cos आए। तो अगर मैं cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो एक cos से एक cos कट जाएगा और एक बच जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाइंग नहीं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। देखो क्या आ जाएगा बेटा, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय बेटा क्या था, sin स्क्वायर x। इसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर x प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी क्या था, cos स्क्वायर x, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, cos x। बेटा ज़रा देखिए, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर था तो एक से एक कट जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ज़रा देखिए, ऊपर बेटा साइन बाय cos बचा है तो क्या आ जाएगा, 2 tan x। अगर आप यहाँ पर देखें तो cos से cos कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1 प्लस, इधर आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन बाय cos बेटा क्या होता है, tan स्क्वायर x। इस तरीके से बेटा ये वाला फॉर्मूला आया है। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है बात। इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब कौन सा बचा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बचा है। आ जाओ tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं ज़रा बेटा। tan 2x का बेटा फॉर्मूला क्या होता है,
टू टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये बेटा फॉर्मूला है किसका, टेन का। ठीक है, अब प्रूव करने की जरूरत है नहीं, अब आप खुद ही समझ जाइए, साइन और कॉस लेके आप कर लोगे। ठीक है, तो ये बेटा सारे, अगर आप ध्यान दें बेटा, फिर से मैं एक बार फिर से जोर दूंगा बेटा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हाफ। अगर वो आपसे बोले 10x का फॉर्मूला बताओ तो बेटा 2 10 x बाय 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 आएगा। अगर बेटा यहाँ पे 10x हुआ तो आगे क्या आ जाएगा 5x। क्या आ जाएगा 5x, 10 का क्या आ जाएगा हाफ, हाफ हो जाएगा आधा। ऑर्डर नंबर होगा तो बेटा तब भी आ जाएगा, 3 है तो 3/2 लगा दो, अगर आ जाए तो हाँ 3x/2। अगर यहाँ पे 3x होता तो यहाँ पर 3x/2 3x/2 अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे सारे आपके 2 थीटा वाले फॉर्मूले या फिर 2x वाले फॉर्मूले, प्लीज़ नोट इट डाउन।